हेलो स्टूडेंट, बेटा ये आपका साइंस का टेस्ट है जिसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए सर्किल वुड बी। फर्स्ट ऑप्शन है 0, पाई आर, 2r, 2 πr। अब देखिए आप, उसने कहा है हाफ सर्किल के बाद। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो बताना है। ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1। आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर आएगा, इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, फ्रॉम ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे हम v और t का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट कैन बी इन्फरीड दैट ऑब्जेक्ट इज, मैंने एक ग्राफ बनाया है, हमें बताना है इसमें यूनिफॉर्म मोशन है, एट रेस्ट है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप इसको समझिए और इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ए कार गोज फ्रॉम ए टाउन ए टू अनदर टाउन बी with a speed 40 km/h and returns back to the town A with a speed 60 km/h। हमें एवरेज स्पीड ऑफ द कार बतानी है कंप्लीट जर्नी में। तो इसको बेटा आप अपने आप करिए, अन्यथा इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या करेंगे आप, इसमें आप फॉर्मूला लगाइए। पहले वाली स्पीड A है, दूसरे वाली स्पीड B है। आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2AB अपॉन A + B। पहले वाली स्पीड 40, दूसरे वाली स्पीड 60, 2 × 40 × 60 अपॉन 100। 2 चौका 8, 8 6 जा 48 और 2 0 कट जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 48 km/h। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन 12 मिनट में दिया है, स्पीड जो है 35 km/h ट्रेवल्स, डिस्टेंस पूछा गया है। इसे किलोमीटर में ही दे रखा है तो इसे किलोमीटर में रहने दीजिए। मिनट को आवर्स बनाने के लिए 12/60 कर दीजिए। अपने आप इसका आंसर निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं। 6th में है, स्पीड 90 km/h वैन एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। 90 km/h को मीटर पर सेकेंड में हमें एक्सप्रेस करना है। तो आप इसको देखिए कैसे इसका आंसर निकालेंगे। आप इसका आंसर निकालिए। किलोमीटर/h, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होते हैं और किलोमीटर/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वह क्या हमें बताता है, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है या एक्सेलरेशन बताता है, स्पीड बताता है। मैंने आपको इसके बारे में जब थ्योरी कराई इसमें समझाया था, आप ध्यान से पढ़ें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 90 km/h, ब्रेक और अप्लाइड, ब्रेक लगा दिए गए और चल रही थी। तो यू दे रखा है 90 km/h, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास है। फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट ब्रॉट रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले कार कितना मीटर चलेगी। हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें UA दिया हुआ है, V 0 हो जाएगा। आप इसका आंसर निकालिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, जब गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो भैया मैंने बताया था जब एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती हैं। अब आप इसका आंसर अपनी कॉपी पर लिखिए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए बॉडी परफॉर्मिंग मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि हमें परफॉर्म कर रही है मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, हमें बताना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर्व्ड लाइन। कैसा इसका आंसर होगा वो आप आंसर लिखिए, क्या आंसर आएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल्स 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 40 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर सकते हैं। अब डिस्टेंस कितनी है, पहले 20 मीटर है, फिर 40 मीटर है, टाइम कितना है, पहले 5 सेकेंड है, फिर 5 सेकेंड है। बहुत आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। निकालिए आप आंसर को। इसका आंसर 20 + 40 अपॉन 10 आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट पूछा गया है। ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड की पावर -2, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर। आप इसका आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल कैन बी मेजर्ड विद, यानी कि जो व्हीकल होता है, व्हीकल की डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसमें मीटर लगा होता है। उस मीटर को क्या कहते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एक्सीलरेटर, एमीटर। आप देखिए इसका आंसर कौन सा होगा इनमें से चारों में से। हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द मोशन कैन बी ड्राइव्ड बाय यूजिंग, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हो सकती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इन चारों में से एक आंसर है। आप इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड बाय यूजिंग, देखिए 14 का आंसर हम दे देते हैं। इसका आंसर आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने जब डेरिवेट कराया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। 15th में आएगा डैश डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग वेयर्स, डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग इन सर्टेन, एक में डायरेक्शन है, एक में डायरेक्शन नहीं है। जिसमें डायरेक्शन नहीं है वह तो स्पीड होता है, और जिसमें डायरेक्शन है वो आप देखिए क्या होता है, आपको पता लग जाएगा। इसमें सब लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, 15th का आंसर दे दिया गया। पहले वाले में डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड होगा, और दूसरे वाले में डायरेक्शन है तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर वैसे मिल जाने वाला था, पर मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। पहले वाले में इसने कहा था हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग, दूसरे वाले में डायरेक्शन है तो वहाँ पर स्पीड वेलोसिटी आएगा, पहले वाले में स्पीड आ जाएगा। यानी कि स्पीड में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बनाया और स्पीड टाइम ग्राफ में हमें एरिया बताना है। कैसे मिलेगा, वेलोसिटी, यानी कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस आएगा, एक्सेलरेशन आएगा या टाइम आएगा। बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट कराया था तो एक स्लोप बनाया था जिसके नीचे का एरिया किसके इक्वल टू होता है, डिस्टेंस के। हम क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब अचानक किसी चीज़ को देखा जाता है। तो वेलोसिटी है, गिवन स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेनियस स्पीड। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। यानी कि जब इंस्टेंट टाइम पर देखा जाता है, अचानक से किसी एकदम से किसी टाइम पर, तो उसके लिए स्पीड भी कौन सी आती है, वह स्पीड भी इंस्टेनियस स्पीड कहलाती है। अब देखिए 17th का आंसर भी आपको मिल गया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप इसका बहुत आसानी से 17th का आंसर लिख सकते हैं। इंस्टेंट से ही बना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है द रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इट विल कवर, इसने कहा है डिस्टेंस बताना है। भैया रेसिंग कार चलना शुरू की थी तो यू की वैल्यू 0 लिख लीजिए, ए की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर 10 सेकेंड। एस निकालना है, आप एस बराबर यू टी सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए। 19th क्वेश्चन है कार इंक्रीज इट्स स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स टू 50 किलोमीटर पर आवर्स इन 10 सेकेंड। वहाँ पर 10 सेकेंड दिया हुआ है, आंसर पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। पहले आप इनिशियल स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, फाइनल को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में ए बॉडी परफॉर्म एन एक्सेलरेटेड मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड।
तो मोशन ऑफ ए बॉडी, हमें बताना है एक बॉडी है वो परफॉर्म कर रही है एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलेटर दबाया गया है और एक्सीलेटर दबाने से क्या होता है, इस स्पीड बढ़ती है। तो उसमें क्या आएगा, उसने कहा था इस एक्सीलेटर तो हमने एक्सीलेटेड मोशन कर दिया परंतु वहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड कह दिया। तो इस यूनिफॉर्म स्पीड की बात आएगी तो वह मोशन, उस बॉडी का मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। तो वह बॉडी सर्कल पर चल रही है, जब सर्कल पर चलती है तो ये होगा। थैंक यू बेटा, ये 20 क्वेश्चन